अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले हमारे जो आज के दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी और उसी ग्रुप के कुछ सिग्नल के ऊपर जो मैंने बाइकॉल इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दी थी। तो उनको बारी-बारी से हम देख लेते हैं। तो पहली जो अचीवमेंट थी वो थी हमारी जीएएल के अंदर गंदारा ऑटोमोबाइल के अंदर 11 मार्च का ये सिग्नल था। बाइंग थी तकरीबन 73 से 78 की रेंज के अंदर और सेकंड टारगेट था तकरीबन ₹100 का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं। आज आई थिंक ₹104 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो ये सिग्नल मैंने जब प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था, तो इसका वीडियो लिंक जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये 3 वीक पहले की ये वीडियो है, तो ये आप जाके चैनल पे जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो थी हमारी लकी सीमेंट के अंदर 14 मार्च का ये सिग्नल था। बाइंग थी तकरीबन साढ़े ₹700 के ऊपर और जो इसका फाइनल टारगेट था वो ₹786 का था। आज इवन इससे ऊपर ही इसकी प्राइसेस चली गई थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारा जो फाइनल टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो थी हमारे कोहिनूर एनर्जी के अंदर 6 मार्च का ये सिग्नल था। ₹36 के ऊपर बाइंग थी और ₹39 और 50 पैसे का इसका फर्स्ट टारगेट था, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी फैसल बैंक के अंदर, तो 31 से 35 के ऊपर हमारी बाइंग थी इसके अंदर और ₹38 और 75 पैसे का इसका सेकंड टारगेट था, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं। और अगर हम अपनी लास्ट अचीवमेंट की बात करें जो आज के दिन थी, तो वो थी हमारी क्लोवर के अंदर, तो 27 मार्च का ये सिग्नल था। बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹33 34 पैसे से लेकर 37 की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट था ₹42 का, जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये जो 1 ईयर की मेंबरशिप है ये 31 दिसंबर को जो एक्सपायर होगी, तो जितना जल्दी जी आप इसको जो है सब्सक्रिप्शन को अवेल करेंगे तो उतना मैक्सिमम आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस आप लोग खुद सीख के इस काबिल हो जाएँ कि आपको किसी भी प्रीमियम ग्रुप की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो वो है हमारे पास सीमेंट सेक्टर का लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसके दिन इस एक तो इसके अंदर आज के दिन हमारी अचीवमेंट भी थी, वो आपको मैं पहले ऑलरेडी आई थिंक बता चुका हूँ, ये 14 मार्च का सिग्नल था। तो 750 से बाइंग थी और 786 का इसका टारगेट था। तो अभी अगर हम इसकी बात कर लें, तो ये फंडामेंटल रिपोर्ट इसकी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वो मैंने यहाँ पे इसकी मेंशन की हुई है। जिन्होंने फंडामेंटल रिसर्च करनी हो तो वो इसको एनालाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हम टेक्निकल्स के ऊपर चाहते हैं क्योंकि टेक्निकल्स के ऊपर ही हमें एग्ज़ैक्ट लेवल्स का पता चलता है कि हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर। तो लकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अप ट्रेंड का आगाज़ इसने किया था तकरीबन ₹376 के ऊपर और जो आगे इसने हाई लगाया था तकरीबन 824 का लगाया था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो प्राइसेज़ इसकी जो है वो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर चली गई थी। कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर आप इसको ये चैनल फॉर्मेशन कह लें या एक फ्लैग फॉर्मेशन कह लें। इस ज़ोन के अंदर ये काफ़ी अर्सा जो कंसोलिडेट करती रही हैं, जिसमें इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी हमारे पास ₹765 की। और अगर आज के दिन की हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग आज के दिन इसने दी है ₹798 और 66 पैसे के ऊपर। तो यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो कैंडल के साथ इसने जो आज ब्रेकआउट किया है। ओवरऑल पूरा सीमेंट सेक्टर जो है आज मार्केट को जो है वो लीड करता रहा है। तो ये लेकिन ये है कि लकी सीमेंट जो है वो सक्सेसफुली अपना ब्रेकआउट कर चुका है। एक तो इसने इस फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया और अगर हम इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका भी जो है ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये प्राइस एक्शन के ऊपर हमारी जो है वो 2 कन्फर्मेशंस हमें इसके अंदर बाइंग की मिल रही हैं। फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो प्राइस इसकी 50 ईएमए से ऊपर है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 1,40,000 का था, आज के दिन इसने 3,16,000 का वॉल्यूम लगाया, डबल से ज़ायद वॉल्यूम आए हैं। मैकडी को देखें तो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट कर चुके हैं और आज काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग इसने हिस्टोग्राम जो है वो बनाया पॉजिटिव साइड के ऊपर। आरएसआई को देखें तो 67 के ऊपर है, बुलिश ज़ोन के अंदर मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें अब इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। बाइंग अगर आपने इसके अंदर करनी है तो 750 से लेकर ₹798 66 पैसे, ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए वो ₹825 के लगभग होगा, 824 का। सेकंड टारगेट जो है मीडियम टर्म के लिए वो 850 का है।
और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है तकरीबन 920 यानी ₹900 के लगभग इसका जो फाइनल टारगेट बन रहा है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 4.5 की इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है और एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 18% 20% के लगभग इसके अंदर जो है मिनिमम गेन भी जो वो नज़र आ रहा है। तो बाकी अप ट्रेंड ये कंटिन्यू करे तो इससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो गेन जो है वो दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो होपफुली इसके लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट शेयर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑटो सेक्टर का ये शेयर है, तो पहले हम उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो देख लेते हैं। तो वो है हमारे पास जीएचएनआई गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। तो जिसने इसकी फंडामेंटल रिसर्च करनी हो तो वो इनको जो है वो देख सकता है। अभी हम टेक्निकल्स के ऊपर इसको देखते हैं क्योंकि टेक्निकल्स ही हमें एग्ज़ैक्ट लेवल्स बताते हैं कि हमने बाइंग कहाँ पे करनी है और एग्ज़िट हमने कहाँ पे करना है। तो जीएचएनआई को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका सिग्नल जनरेट हुआ है, तो यानी ये हफ्ते 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह अपने फाइनल टारगेट तक जो है वो ईज़िली जा सकता है। इवन उससे पहले भी ये 1-2 दिन के अंदर भी जा सकता है। तो इसके लिए इसमें ज़्यादा मुश्किल जो है नहीं आती है अगर मार्केट जो है इसका साथ दे दे। तो अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। अप ट्रेंड का आगाज़ इसने 1 आवर पे किया था 120 से और आके जो इसने रेजिस्टेंस बनाई थी तकरीबन ₹173 की बनाई थी। उसके बाद प्राइसेज़ इसकी जो ये कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर दाखिल हो गई थी जहाँ पे इसने ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी। तो आफ्टर ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर हम इसका देखें तो जो इसके पास रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास तकरीबन ₹169 की। लेकिन अगर हम इस कैंडल को देखें जो कि 2 अप्रैल की है तो उस वक़्त जो है इसने ये क्लोजिंग दी थी 169.70 के ऊपर यानी 70 पैसे ऊपर दी थी और उसके बाद अगर हम इसकी 3 कैंडल्स देखें तो ये लगातार जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग जो है वो देती रही हैं। तो यानी ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को जो इंडिकेट कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का प्राइस एक्शन के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है। वॉल्यूम्स को अगर 50 ईएमए को देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका 160 1,63,000 का था जबकि ब्रेकआउट के ऊपर 4.5 लाख के वॉल्यूम लग गए हैं और लगातार हैवी वॉल्यूम्स आए हैं जब तक ये प्राइस इसके ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करती रही है। तो नीचे अगर हम फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो मैकडी जो है ये पॉजिटिव साइड के ऊपर है और आरएसआई जो है ये भी आपने अभी बुलिश ज़ोन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे ₹160 से लेकर ₹167 और 49 पैसे जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। हम एग्ज़ैक्ट इसकी करंट प्राइस देख लेते हैं 168.37 तो ₹160 से लेकर ₹168 और 37 पैसे की रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है और इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो बिल्कुल इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो ₹173 का होगा। 173.50 यानी जो कि इसका ये प्रीवियस हाई है। तो अगर हम एग्ज़ैक्ट लेवल देखें तो यही 173.49 का बनता है और उसके बाद जो इसका सेकंड टारगेट होगा वो तकरीबन 185 के लगभग होगा और जिसका फाइनल टारगेट बन रहा है वो ₹195 का होगा। अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 5 की है यानी बिल्कुल रिस्क ना होने के बराबर है ये ट्रेड और अगर हम इसके एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 16% से ज़ायद इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। तो आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर दोनों शेयर्स के अंदर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफ़िनिटली जो आपको लेवल्स बताएँ उनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आप अच्छा खासा जो है गेन इन शेयर्स के अंदर जो है वो बना सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो बाय सेल के सिग्नल होते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को मिलते रहें, जिनकी अचीवमेंट वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको दिखाई थी, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।